वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद ज़ुहैब। आज हम कंप्यूटर साइंसेस ICS पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। मगर कंप्यूटर साइंसेस को पढ़ने से पहले कंप्यूटर को समझना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस स्टूडेंट को ये कंप्यूटर की बेसिक्स समझ आ जाएंगी, चाहे वो जिस मर्जी लेवल का हो, चाहे वो मैट्रिक लेवल का हो, इंटर लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, उसके लिए आने वाले तमाम कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स हैं हायर लेवल पे, उसको समझना बहुत आसान है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए जब स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जो कि बिजली से चलती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम देते हैं। जबकि मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, एक्चुअली में कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, कंप्यूटर हमें फ़ायदा क्या देता है, मेरा क्वेश्चन ये था। मगर आंसर में क्या आ रहा है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हालांकि अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन की बात करूं तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मैं AC की बात करूं, रेफ्रिजरेटर की बात करूं, माइक्रोवेव ओवन की बात करूं, या बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मौजूद हैं जो कि बिजली से चलती हैं। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में अगर ये वर्ड लिखा जाए कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये गलत नहीं है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा। मगर ये जो वर्ड है ये कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन को बयान नहीं कर रहा। कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन को बयान करने के लिए, समझने के लिए कंप्यूटर का एब्रीवेशन देखते हैं। सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है C फॉर कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कंप्यूटर का एब्रीवेशन है। बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स में यही एब्रीवेशन गिवन है। अगर आपको कोई दूसरा एब्रीवेशन मिलता है तो उसमें एंड वाले 2-3 वर्ड्स ही डिफरेंट होंगे, मगर उस चीज़ से परेशान नहीं होना। मोस्ट ऑथेंटिक जो एब्रीवेशन है ये सामने लिखा हुआ है। अब इस एब्रीवेशन में 2 ऐसे वर्ड हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो 2 वर्ड्स कौन से हैं जी? ऑपरेटिंग मशीन, ऑपरेटिंग मशीन। अब ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन को बयान कर रहे हैं। ऑपरेटिंग मशीन, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बजाय ये वर्ड बोला जाए कि कंप्यूटर इज एन ऑपरेटिंग मशीन, तो ये ज्यादा जो है बेहतर होगा कंप्यूटर को बयान करने के लिए। अब इस ऑपरेटिंग मशीन को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग मशीन। ऑपरेटिंग मशीन क्या होती है भाई? ऑपरेटिंग मशीन वो होती है जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए डिफरेंट टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग मशीन की अगर हम डेफिनेशन को बयान करें तो वो मशीन जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए। अब ये ऑपरेशंस कोई मेडिकल ऑपरेशंस नहीं है, ये ऑपरेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस हैं। और कंप्यूटर सिस्टम में मोस्टली, बल्कि होते ही ये 2 ऑपरेशंस हैं। कौन कौन से? एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस और दूसरे लॉजिकल ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन, दीज 2 काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ये दोनों तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। अब ये डेटा क्या चीज़ है, इस डेटा को समझते हैं सबसे पहले कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास रॉ फॉर्म में होंगे तो उसे हम डेटा का नाम देंगे। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। रॉ मतलब अनप्रोसेस्ड फॉर्म, मीनिंगलेस, जिसका कोई खास मतलब नहीं है, उसको हम नाम देंगे रॉ का। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर रॉ फॉर्म में है तो वो डेटा है। अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स रॉ फॉर्म में नहीं है, रॉ फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम नाम देंगे इंफॉर्मेशन का। मिसाल के तौर पे फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होती है, उसका कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है, वो मीनिंगलेस नहीं होती। इस डेटा को
जो कि मीनिंगलेस है, इसको प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग हमेशा सीपीयू करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेस करने के बाद ये डाटा जो है कन्वर्ट होता है इंफॉर्मेशन में, मतलब आउटपुट में या रिजल्ट में। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दो डिजिट्स ली हैं, एक 5 है और दूसरा 2 है। इसके ऊपर मैंने एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई किया है, 5 एंड 2। अभी तक मेरे पास इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो ये जो मेरे पास चीज होगी इसको मैं नाम दूंगा डाटा का, क्योंकि ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? अनप्रोसेस्ड फॉर्म, मीनिंगलेस। 5 + 2 जब मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया 7, वो रिजल्ट मेरे पास क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी। तो हमने क्या समझा अभी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स इंफॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने डाटा और इंफॉर्मेशन की एग्जांपल को समझा है। इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफिकल व्यू बनाया है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा। याद रखिएगा, डाटा को हमेशा प्रोसेस करने के लिए सीपीयू में भेजा जाता है। सीपीयू इस डाटा को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, जो कि किस फॉर्म में था? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में, मतलब रॉ फॉर्म में था, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में था। इस सीपीयू ने क्या करना है? उस डाटा को प्रोसेस करना है और प्रोसेस करने के बाद उसको चेंज कर देना है किसमें? इंफॉर्मेशन में। अब वो जो इंफॉर्मेशन आएगी वो आफ्टर प्रोसेसिंग आएगी। तो हम इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। या सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि रॉ फॉर्म में नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन को आउटपुट का नाम दिया जाता है और ये जो डाटा हम कंप्यूटर सिस्टम को देंगे इसको इनपुट का नाम दिया जाता है। ये जो प्रोसेसिंग सीपीयू ने करानी है, इस प्रोसेसिंग के भी 2-3 डिफरेंट नेम्स हैं। जैसा कि इसको हम एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम कंप्यूटेशन भी बोल सकते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट ईयर की किताब में आपको ये वाले वर्ड्स काफ़ी नज़र आएंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। इसका मतलब प्रोसेसिंग ही है। तो डाटा प्रोसेस होगा और इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइसेस मौजूद होती हैं और आउटपुट लेने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। Input devices which are used to enter data into computer system and output devices which are used to take output from the computer system। ये मैंने कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, जैसे पॉइंटिंग डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। और ये मैंने कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। दोबारा से बता देता हूँ कि डाटा जो कि इनपुट है कंप्यूटर को दिया जाता है, उसके लिए इनपुट डिवाइसेस हैं, और आउटपुट जो कि कंप्यूटर से ली जाती है उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास सीपीयू मौजूद होता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड सीपीयू। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू टेक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, एंड सीपीयू इज यूज्ड टू प्रोसेस द डाटा।